बैक टू कोड मिनियंस। तो आज हमारा डे 74 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ओएस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को। कुछ क्लासेस पहले हमने यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क करते दौरान एक टॉपिक कवर किया था, मतलब ओवरव्यू देखा था उसका पाइटेस्ट मॉड्यूल का, पाइटेस्ट फ्रेमवर्क का। तो आज हम उसी को एडवांस में कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा यूजफुल होता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइटेस्ट है क्या। पाइटेस्ट एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन किया गया है डेवलपर्स को हेल्प करने के लिए, किसमें हेल्प देने के लिए, सिंपल और स्केलेबल टेस्ट लिखने के लिए। और ये गो टू चॉइस है प्रोफेशनल पाइथन डेवलपमेंट के लिए, जो कि ऑफर करता है एलिगेंट सिंटेक्स, पावरफुल फीचर्स जो कि टेस्टिंग को एफिशिएंट और इंजॉयबल बनाता है। ठीक है, अब हर एक डेवलपर को इसकी नीड क्या है। ये ऑटोमेशन टेस्ट को मतलब मैनुअल टेस्टिंग जो हमने देखा था, एक होती है ऑटोमेटिक टेस्टिंग। तो जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प करता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके सिंटेक्स को सिंप्लीफाई कर देता है। और ये बग्स को कैच करने में मदद करता है डिप्लॉयमेंट से पहले। डिप्लॉयमेंट मतलब जब प्रोडक्शन के लिए हमारी जो प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन होती है उसको जब हम पब्लिकली एक्सेसिबल बना दें। ठीक है, और ये इंश्योर करने के लिए कि कोड की रीडेबिलिटी और क्वालिटी मेंटेन्ड है। ठीक है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये जो पाइटेस्ट है। पाइटेस्ट का यूज़ करना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है पाइथन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन कैसे होगी, पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट, और फिर टेस्ट रन करने के लिए सिंपली हमें लिखना होगा पाइटेस्ट। और फिर जैसे ही पाइटेस्ट हम लिखेंगे उसके बाद हमारे जो टेस्ट है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। अब ये ध्यान रखना, ये जो पाइटेस्ट है ये एक टेस्ट फाइल में लिखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब पहला टेस्ट लिख के देखते हैं अपना। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाएंगे ए कोमा बी, उसमें पैरामीटर जा रहे होंगे और उसके बाद ए प्लस बी को रिटर्न कर देंगे। इसका टेस्ट फंक्शन बनाने के लिए ऐड के आगे सिंपली टेस्ट अंडरस्कोर लगा देंगे और उसके बाद हम एजर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे ताकि ये चेक कर पाए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या एक्चुअल वैल्यू से इक्वल है। एक्चुअल वैल्यू ये रिटर्न करेगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, एजर्ट स्टेटमेंट चेक करती है क्या जो रिजल्ट है वो मैच करता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो पाइटेस्ट एक एरर रेस कर देता है। तो हम जब पाइटेस्ट रन करते हैं हम देखेंगे एक ऐसा आउटपुट जहाँ पे लिखा होगा 1 पास्ड। ठीक है, अगर हमारा जो टेस्ट है वो सक्सीड हो जाए तो टेस्ट फंक्शन का नेम जो है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए टेस्ट अंडरस्कोर पाइटेस्ट के लिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर पाए उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना पहला फंक्शन बनाते हैं ए कोमा बी पैरामीटर्स के साथ। यहाँ से हम सिंपली रिटर्न करेंगे ए प्लस बी और उसके बाद हम यहाँ पे अपना टेस्ट मेथड बनाते हैं ऐड का ही, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ये चेक करेंगे एजर्ट कीवर्ड से क्या हमारा ऐड ऑफ 2,3 इक्वल्स टू है 5 के। सिंपल, बस इतना ही। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे खाली पाइटेस्ट लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे है नो टेस्ट रैंक, क्योंकि यहाँ पे कोई अपनी पर्टिकुलर टेस्ट फाइल नहीं है। ठीक है, तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे टेस्ट कौन सी फाइल में मैं रन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पाइटेस्ट, अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ अपना पाइटेस्ट एडवांस्ड डॉट पी वाई में। ठीक है, इसको मैं इसमें रन करना चाह रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे क्या आया, 1 पास, मतलब कि हमारा टेस्ट पास हो गया। एक बार हम फेल भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली वही सेम कमांड को रन करेंगे। अब हमारा आया 1 फेल्ड। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा एग्जांपल पाइटेस्ट मॉड्यूल का, कैसे हम उससे टेस्ट अपना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीपल सिनेरियोस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। मान लो हमें पॉजिटिव नंबर्स चेक करने हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कराना है। तो टेस्ट ऐड पॉजिटिव एजर्ट ऐड 2,3 इक्वल्स टू 5, ये हमने अभी एग्जांपल देखा। मिक्स्ड वैल्यूज को सिंपली एजर्ट, यहाँ पे हमने टेस्ट फंक्शन बनाया टेस्ट ऐड मिक्स्ड, और एजर्ट ऐड -1,1 मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और इक्वल टू 0। नेगेटिव टेस्ट में हमने टेस्ट ऐड नेगेटिव नाम से फंक्शन बनाया, उसमें एजर्ट ऐड -2, -3 इक्वल टू -5। तो पाई टेस्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर देगा और सारे के सारे टेस्ट फंक्शन जो भी है इसमें फाइल में वो रन कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितने भी टेस्ट लिख सकते हो, मतलब हर एक टेस्ट को पर्टिकुलरली जाके रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा कि मतलब पाई टेस्ट के साथ मेंशन नहीं करना पड़ेगा हम इस टेस्ट को रन करना चाहते हैं। सिंपली फाइल में ही जैसे पाई टेस्ट के साथ फाइल का नाम लिख दो, वो सारे के सारे टेस्ट अंडरस्कोर से जितने भी फंक्शन स्टार्ट हो रहे होंगे उनको टेस्ट कर देगा। ठीक है, हर एक टेस्ट इंडिपेंडेंट है और रिलायबल रिजल्ट्स को इंश्योर करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
मान लो मैं खाली यहाँ पे T1 अंडरस्कोर लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखो आया नो टेस्ट रन, क्योंकि इसको टेस्ट अंडरस्कोर से कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हमें टेस्ट अंडरस्कोर से लिखना होता है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं, डेफ टेस्ट एड मिक्स्ड, जिसमें टू कोमा नहीं, यहाँ पे 2,3 नहीं, सॉरी, रिजल्ट, और उसके बाद ऐड यहाँ पे -1,1 और इक्वल्स टू 0, और इसके बाद डेफ टेस्ट ऐड नेगेटिव, और इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एजर्ट ऐड -1,-1 इक्वल्स टू -2, रन करके देखते हैं। देखो आया 3 पास्ट, तीनों के तीनों टेस्ट इसने खुद से रन कर दिए। नेक्स्ट सेकंड, सॉरी, और मे बी मेरी वीडियो यहाँ पे आउटपुट को हाइड भी कर रही होगी, तो मैं एक बार यहाँ पे अपनी वीडियो को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब एक बार आउटपुट आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले ये देखा था कि जो 1 पास जाया था, उसके बाद फेल्ड का ये रहा टेस्ट फेल्ड, यहाँ पे फेलियर्स भी लिखा हुआ आया। उसके बाद टेस्ट सेशन स्टार्ट, यहाँ पे कोई भी टेस्ट रन नहीं कर रहा था, जब मैंने सिंपली बस पाई टेस्ट को लिखा था, और यहाँ पे मैंने टेस्ट का नाम टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं किया था, तब भी नो टेस्ट रन आया। और उसके बाद ये तीनों टेस्ट जो पास हुए हैं अभी के, ये उनका आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से मल्टीपल सिनेरियो को हम टेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक रीयूजेबल सेटअप कोड कैसे बना सकते हैं। सेटअप कोड का मतलब कि हम प्री डिफाइंड कोई कोड को रखना चाहते हैं कि टेस्ट के वक्त वो ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज होगा हमारा फिक्सचर्स। फिक्सचर्स आर वन ऑफ पाइटेस्ट मोस्ट पावरफुल फीचर्स प्रोवाइडिंग रीयूजेबल सेटअप कोड दैट रन्स बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट। ये हमेशा तब रन करेंगे जब टेस्ट एग्जीक्यूट होगा उससे पहले, ठीक है। तो फिक्सचर को क्रिएट कैसे करते हैं, इंपोर्ट पाइटेस्ट और उसके बाद @pytest.fixture, ठीक है। इस डेकोरेटर का यूज करके हम सिंपली यहाँ पे डेफ सैंपल डेटा को यूज करेंगे, और यहाँ से हमने सैंपल डेटा बना दिया 1 2 3 4 5। इसका मतलब है हमने पहले से ही बता दिया कि ये हमारा सैंपल डेटा है, ठीक है। और अब फिक्सचर को यूज कैसे करेंगे, टेस्ट अंडरस्कोर लेंथ, और इसी फंक्शन में अभी तक हम देखो यहाँ पे कोई भी टेस्ट में हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं करा पैरामीटर, ठीक है। और इसी फंक्शन में अब हम उस फिक्सचर को पास कर देंगे, और उसके बाद एजर्ट, जैसे हम लेंथ देखना चाहते हैं, सम देखना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सेकेंड, पाइटेस्ट को इम्पोर्ट करना। तो पाइटेस्ट को करा इम्पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे हम सिंपली @pytest.fixture, ठीक है। यहाँ पे हम डेफ सैंपल डेटा बनाना चाह रहे हैं, और सैंपल डेटा में हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं अपनी लिस्ट को, जो कि है 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना टेस्ट फंक्शन बनाते हैं, डेफ टेस्ट। यहाँ पे हम मान लो लेंथ टेस्ट करना चाह रहे हैं, किसकी, सैंपल डेटा की, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे पाई टेस्ट एरर दे रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार इंस्टॉल करके देख लेते हैं, पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट। मे बी इंस्टॉल तो है, वरना रन ना करता वो, तो इंस्टॉल तो ये है ऑलरेडी, नहीं है मतलब, हाँ इंस्टॉल, ठीक है। तो देखो अब लेंथ को हम यहाँ पे सिंपली एजर्ट, हम यहाँ पे लेंथ चेक करना चाह रहे हैं सैंपल डेटा की, क्या वो इक्वल्स टू है 5 के, ठीक है। हमने लेंथ चेक कर ली। उसके बाद हम सम को भी चेक कर लेते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर सम, और इसमें हम सिंपली यहाँ पे भी सैंपल डेटा को पास करेंगे, और ऊपर भी हमें यहाँ पे हमने पास कर रखा है ऑलरेडी सैंपल डेटा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एजर्ट, यहाँ पे हम सम किसका करना चाह रहे हैं, सैंपल डेटा का, क्या वो इक्वल्स टू है 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 50, ठीक है। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं, पाई टेस्ट, यहाँ पे आया 2 पास, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे टेस्ट पास हो गए। किस तरीके से हमने यहाँ पे देखो ऑलरेडी फिक्सचर के थ्रू एक सैंपल डेटा को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, pytest.fixture डेकोरेटर ने pytest को ये बताया कि ये जो फंक्शन है, जो डेकोरेटर के नीचे फंक्शन लिखा हुआ, ये तुम्हें सेट ऑफ डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और pytest ने क्या करा, ऑटोमेटिकली उस डेटा को इंजेक्ट कर दिया, उस फिक्सचर डेटा को इंजेक्ट कर दिया पैरामीटर की तरह, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ,
कोड रीयूज हो सकता है, बार बार हमें सैम्पल डेटा, ये तो अभी मतलब हमने सिंपल एक लिस्ट पास करी है, मान लो कोई ज़्यादा लेंथ का कोड हो तो उसको भी हम फिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं। तो कोड रीयूज में ये बहुत हेल्प करता है। डुप्लीकेट सेटअप कोड को, मतलब कोई भी हमें डुप्लीकेट सेटअप कोड नहीं लिखना मल्टीपल टेस्ट के दौरान, मतलब कि एक ही सेटअप कोड लिख दिया जिसको हम मल्टीपल टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। क्लीन टेस्ट ये फोकस करता है टेस्टिंग लॉजिक पे, सेटअप बॉयलर प्लेट पे नहीं, ठीक है, और मेंटेनेबिलिटी पे, मतलब कि चेंज हम एक ही बारी में सेटअप को चेंज कर सकते हैं, एक ही जगह पे सेटअप को रख सकते हैं, और उसके बाद सारे के सारे टेस्ट ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है डेटाबेस कनेक्शन में, देखो मान लो मैं यूज़र 1 को टेस्ट करना चाहता हूँ, यूज़र 2 को टेस्ट करना चाहता हूँ, और उसमें मेरे को बार बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। तो फिक्सचर के बिना हमें हर बार डेटाबेस कनेक्शन कोड को हर टेस्ट में रिपीट करना पड़ेगा। इतनी बात आ गई समझ में। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो डेफ टेस्ट यूजर 1, यहाँ पे कौन इक्वल्स टू कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी, ये क्या है, ये हम अभी डेटाबेस का जब टॉपिक कवर कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डीप में जाएंगे। सिंपली ये समझो ये हमारा कनेक्शन का एक कोड है, और उसके बाद टेस्ट अंडरस्कोर यूजर टू भी, ये भी कनेक्शन का कोड है। बार बार हमें कनेक्शन का कोड डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार ओपन कराओ, बार बार क्लोज कराओ। तो अब फिक्सचर सॉल्यूशन क्या है, हमने यहाँ पे सिंपली डेटाबेस कनेक्शन के कोड को फिक्सचर मतलब सेटअप कोड बना दिया, और उसके बाद हमने उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया। सिंपल सा बस यही था, इसको हम डीपली कवर करेंगे जब एसक्यूएल का टॉपिक कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब देखते हैं पैरामीटराइज टेस्ट, मतलब कि मल्टीपल इनपुट्स को एक बारी में टेस्ट करना है हमें। तो देखो मतलब सेपरेट टेस्ट को अलग अलग लिखने की बजाय, मतलब इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हम सिंपली पैरामीटराइज टेस्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि हमें मल्टीपल टेस्ट केसेस को डिफाइन करने में मदद करता है एक सिंगल फंक्शन में। इसको यूज कैसे करते हैं, एट द रेट पाइटेस्ट डॉट मार्क डॉट पैरामीटराइज, मतलब कि इस जो भी ये अब इसके अंदर फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं इसको पैरामीटराइज करते हैं। पैरामीटराइज अब पास कैसे होगी, पहले हम डिफाइन कराएंगे कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या हम इनपुट पास कर रहे हैं और क्या क्या हमें चाहिए। ए और बी इनपुट पास हो रहा है और रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब ये है, अब लिस्ट जो डिफाइन हो रही है, मतलब कि ए और बी इनपुट, मतलब यहाँ पे 2 और 3 जो है ये हमारा इनपुट है, 1 और 1 जो है ये हमारा इनपुट है, और ये जो राइट साइड में है 52505 ये हमारे सारे आउटपुट है। इसको एक बार समझ भी लेते हैं, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, हम खाली इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, जो भी डेटा है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एट द रेट, पहले पाइटच को इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एट द रेट पाई टेस्ट डॉट मार्क डॉट पैरामीटराइज, यहाँ पे हमें पैरामीटराइज क्या करना है, ए कोमा बी कोमा रिजल्ट, मतलब कि ए और बी और रिजल्ट को, ठीक है, लिस्ट पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिस्ट वाला डेटा एक बार उठा लेते हैं खाली, क्योंकि बाकी हम लिख ही चुके हैं अभी तक, कॉपी कर लिया, इसके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा सारा डेटा डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको यूज कैसे करना है, हम सिंपली यहाँ पे डेफ टेस्ट अंडरस्कोर ऐड, यहाँ पे हमारा आ क्या रहा होगा, हमारा आ रहा होगा ए कोमा बी कोमा रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एजर्ट में सिंपली ऐड फंक्शन को कॉल करके, अब ऐड फंक्शन को एक बार हम कमेंट आउट कर देते हैं वापस से, ठीक है, और ऐड फंक्शन को कॉल करके हम सिंपली यहाँ पे ए और बी को पास करेंगे और इक्वल्स टू रिजल्ट रख देंगे कि हम चेक कर रहे हैं क्या ये रिजल्ट के इक्वल है। इसको एक बार रन भी करा के देख लेते हैं, पाइटेस्ट मॉड्यूल सी। तो अब आया 5 पास, क्योंकि हमने 5 टेस्ट पास करे, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल पैरामीटराइज टेस्ट का। अब इसमें हमारा लेस कोड यूज हुआ, एक ही टेस्ट फंक्शन ने मल्टीपल इंडिविजुअल टेस्ट को रिप्लेस कर दिया। क्लीन टेस्ट हो गए, सारे के सारे टेस्ट केसेस जो है वो एक सिंगल रीडेबल स्ट्रक्चर में डिफाइन हो गए। और इजी स्केलिंग, मतलब कि न्यू टेस्ट केसेस को ऐड करने के लिए हमें सिंपली इस लिस्ट में अपेंड करना पड़ेगा, जो ये हमने लिस्ट ऑफ रिजल्ट टेस्ट केसेस बनाए हैं इसमें अपेंड करना पड़ेगा। पाइटेस्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट फंक्शन को, मतलब इस टेस्ट फंक्शन को रन करेगा सारे पैरामीटर्स के साथ जो कि इस लिस्ट में डिफाइंड है, ठीक है। अब एक्सेप्शन और सिलेक्टिव टेस्टिंग को देखते हैं। तो देखो एक्सेप्शन टेस्टिंग मतलब हम एरर चेक कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमने यूनिट टेस्ट के वक्त भी हमने देखा था कैसे करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे डेफ डिवाइड ए कोमा बी रिटर्न ए डिवाइडेड बाई बी, ये हमने यूनिट टेस्ट के उससे देखा था। अब देखते हैं पाई टेस्ट से।
तो यहाँ पे डेफ टेस्ट डिवाइड जीरो, हम ये टेस्ट डिवाइड जीरो फंक्शन बना रहे हैं कि जीरो से डिवाइड करके दिखा रहे हैं। विथ पाइटेस्ट डॉट रेजिस, मतलब कि पाइटेस्ट से ये चेक कर रहा है क्या ये एरर आएगा, जीरो डिवीजन एरर। अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही एरर आएगा, तो हमारा आएगा टेस्ट 1 पास्ड। ओके, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं रन करके। पाइटेस्ट को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। लेट्स रन दिस, 1 पास्ड। ओके, तो पाइटेस्ट डॉट रेजिस ने क्या करा, जो ये कंटेक्स्ट मैनेजर है, विद के साथ हम जो लिखते हैं वो कंटेक्स्ट मैनेजर होता है, उसने वेरीफाई किया क्या ये फंक्शन का जो एरर रेज हुआ है ये सही है या नहीं है। जब हम इनवैलिड इनपुट देंगे तो क्या जो एक्सपेक्टेड एरर है वही है या नहीं है। ठीक है, अब सिलेक्टिव टेस्ट को देखते हैं कि मतलब अगर हमें एक टेस्ट को रन करना है वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक फाइल में जब टेस्ट को रन करना है तो हम सिंपली पाइटेस्ट के साथ टेस्ट फाइल डॉट पी वाई, जिस फाइल में हमें रन करना है। ठीक है, पाइटेस्ट के ऐड का मतलब कि उस फाइल के अंदर हम सिंपली ये कह रहे हैं कि ऐड फंक्शन का जो हमारा कोड है जितने में भी ऐड आ रहा है वो रन कर दो। ठीक है, और पाइटेस्ट वी का मतलब ये है कि वर्बोस आउटपुट, मतलब कि डिटेल्ड आउटपुट, इसको हम देखेंगे पाइटेस्ट वी को। तो पाइटेस्ट के को इसलिए अप्लाई करो ताकि जितने भी ऐड फंक्शन के साथ, ऐड नेम के साथ फंक्शंस है वो रन हो जाए, और वी को डिटेल्ड आउटपुट के लिए। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ पाइटेस्ट वी, और यहाँ पे हमारा पाइटेस्ट एडवांस्ड डॉट पी वाई, तो अब देखो हमारा डिटेल्ड आउटपुट आया, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइटेस्ट एडवांस जो पी वाई टेस्ट 0 डिवाइडेड पास। हमारा ऐसा कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा था, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पाइटेस्ट यूनिट टेस्ट को बीट कैसे करता है। तो सिंटेक्स पाइटेस्ट का सिंपल और पाइथोनिक है, यूनिट टेस्ट का वर्बोज है, मतलब ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, और बॉयलर प्लेट हैवी है, मतलब कि हमें अगर कोई क्लास डिफाइन करनी है टेस्ट केस की तो उसको मतलब बॉयलर प्लेट हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसमें फिक्सचर्स होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं बिल्ट इन डेकोरेटर के थ्रू, और इसमें मैनुअल सेटअप रिक्वायर्ड होता है। अब इसकी डिस्कवरी जो है ऑटोमेटिक, मतलब डिस्कवरी ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि हम पाइटेस्ट के साथ जैसे ही फाइल का नाम लिखेंगे ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेगा कि कौन सा टेस्ट रन करना है। इसमें नेमिंग कन्वेंशंस स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब एजर्शंस की बात करते हैं। इसमें सिंपल एजर्ट है और इसमें सेल्फ डॉट एजर्ट मेथड ही हमने देखा भी था यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क में। पैरामीटराइजेशन में हमें यहाँ पे सिंपली @mark डॉट पैरामीटराइज का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। ठीक है, अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है कि पाइथन प्रोजेक्ट जो है, जो भी मोस्ट पाइथन प्रोजेक्ट्स है, जितने भी पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पाइटेस्ट यूज होता है एलिगेंट डिजाइन की वजह से। ठीक है, और ईजियर टू लर्न है, ये लेस बॉयलर प्लेट है, इसलिए फास्टर ऑनबोर्डिंग है, मतलब कि न्यू डेवलपर्स इसको फास्टली अडेप्ट कर सकते हैं, और मोर एक्सप्रेसिव है, मतलब ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है और कम कोड में ही ज़्यादा ये एक्सप्रेस कर जाता है। ठीक है, मतलब बता देता है कि क्या हो रहा है इस कोड में। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस और की टेकअवेज देखते हैं। एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है, यहाँ पे स्मॉल और फोकस टेस्ट लिखो जो वेरीफाई करे एक चीज़ को। ठीक है, क्लियर और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नेम लिखो, टेस्ट को एज केसेस को टेस्ट करो और एरर कंडीशंस को भी टेस्ट करो। ऑटोमेशन को पहले सोच के रखो अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, और टेस्ट को हर कमिट टू मेन, मतलब कि ये गिट का कॉन्सेप्ट है, गिटहब का, इसको भी हम कवर करेंगे अपने इस 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज में। तो ये कोड को पुश करने से पहले या कोड को कमिट करने से पहले टेस्ट को रन करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे पाइटेस्ट के वापस देख लेते हैं। सिंपल सिंटेक्स है, पावरफुल फिक्चर्स है, पैरामीटराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब इसको अपने डेली वर्क फ्लो में एक अपनी आदत बना लो कि कोई अगर तुम फंक्शन लिख रहे हो उसको टेस्ट करके देखो, तभी तुम्हारी इसकी बेस्ट प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने पाइटेस्ट को डीपली कवर किया। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। और आज की वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो वो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं डे 75 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।